Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So friends, क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कार्डिनल अप्रोच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Consumer equilibrium refers to a state where a consumer attains maximum satisfaction with his given income. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन है जबकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है विद हिज गिवन इनकम, या फिर आप बोल सकते हो विद हिज गिवन रिसोर्सेज. इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेज. हम इसमें दो अप्रोचेस देखने वाले हैं. फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच, सेकंड है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच. लेट्स स्टार्ट विद कार्डिनल अप्रोच. हमने कार्डिनल अप्रोच अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम यूटिलिटी को इन कार्डिनल नंबर मेजरमेंट कर सकते हैं. वो क्या होती है हमारी कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली हम दो लॉज देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी? इट स्टेट्स दैट कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, मार्जिन यूटिलिटी टेंड्स टू decline as more and more unit of a commodity are consumed by a consumer. ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जो बाकी सब चीज़ें हैं वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं. जो मार्जिन यूटिलिटी होती है हमारी, वो क्या होती है, जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाती है, वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. ये आगे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ये कंसेप्ट किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय गुजन एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज ए गुजन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. ये किसने कंसेप्ट दिया था? ये गुजन ने दिया था. इसको फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम. अपना शेड्यूल क्या है? फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी है. एप्पल, हम अपने एप्पल एग्जांपल लिए. फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने पर हमको कितनी एमयू मिल रही है, कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है? 8 यूटिल्स. सेकंड कंज्यूम करने पर क्या ये कम होगी, 6 होगी. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, हमको क्या 8 मिल रही है. फर्स्ट एप्पल खाने पर क्या होता है, हमको क्या ज़्यादा यूटिलिटी मिली, हमको क्या ज़्यादा मज़ा आया. और सेकंड खाने पर क्या होगी, हमारी यूटिलिटी कम होगी. ये एक लॉ है कि हमको जो फर्स्ट यूनिट खाने पर क्या सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन होती जा रही है. और एक लेवल पर क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, देन ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी. आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट खाने पर हमको क्या मिलती, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर यूटिलिटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है. जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तैसे तैसे हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, वो डिक्लाइन होती जाएगी. लेट्स सी डायग्राम. मार्जिन यूटिलिटी हमको वाई एक्सिस पर क्या दिया, मार्जिन यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पर क्या दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स. एक एप्पल कंज्यूम करने पर हमने डायग्राम शेड्यूल में देखा है कि 8 मिली थी, और 2 पे 6, देन 3 पे 4 एंड सो ऑन. और एक लेवल पर आके क्या हो गई थी, 5 पे 0 हो गई थी, और 6 यूनिट कंज्यूम करने पर क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी. मार्जिन यूटिलिटी का जो स्लोप है, स्लोपिंग डाउनवर्ड. जब ये 0 से नीचे जा रही है तो ये क्या है, नेगेटिव है. ये था हमारा लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी. इसकी कुछ अजम्पशन देखते हैं. अजम्पशन ऑफ लॉ. फर्स्ट है कंज्यूमर इज राशनल. इट मीन्स ही हैव फुली नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स. क्योंकि उसको सभी चीज़ों की नॉलेज है. हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है, रैशनल है. उसको प्राइस का भी पता है, क्वांटिटी का भी पता है, और अपने लेवल का भी पता है, सेटिस्फेक्शन लेवल का भी पता है. उसको सभी चीज़ों की क्या है, नॉलेज है. सेकेंड है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट इट्स स्पून.
सो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने एप्पल की एग्जांपल ली थी, सो एप्पल फुली एप्पल को, होल एप्पल की बात करेंगे, ना कि एक पीस ऑफ एप्पल की। सो स्टैंडर्ड कॉमोडिटी, यूनिट ऑफ कॉमोडिटी को ही हमने क्या लेना है, माइंड में लेना है। सो नेक्स्ट है अपना, कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूस। सो जो हम कंज्यूम कर रहे थे, एप्पल को कंज्यूम किया था, क्या कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे थे, पहले फर्स्ट लिया, फिर सेकंड एप्पल खाया, फिर थर्ड। सो हमने क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी क्या रहने वाली है, कंटिन्यूस रहने वाली है। सो जैसे जैसे मतलब आप कंटिन्यूस किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, सो उसमें से हम उसको, हमारा क्या होगा, हम अक भी जाएंगे ना। सो क्योंकि बारी बारी वो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए तो जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी थी वो क्या हो रही थी, ज़ीरो होगी, फिर क्या होगी, डिक्लाइन होगी, क्योंकि हमारा जो एक एक लेवल होता है किसी चीज़ को खाने का। नेक्स्ट है, प्राइस एंड इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो प्राइस जो और इनकम है वो क्या रहती है, इसमें कॉन्स्टेंट रहती है, और मार्जिन यूटिलिटी मनी ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट अपना सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और ये लॉ भी किसने दिया था, दिस लॉ वाज आल्सो गिवन बाय प्रोफेसर गूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेकंड लॉ ऑफ प्रोफेसर गूजन भी बोलते हैं, गूजन सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको, गूजन सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर को, सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी विल यूज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। सो इसमें कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी की बात नहीं करता, जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर देन वन कमोडिटी या फिर टू कमोडिटीज। सो इसमें हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस लॉ की हेल्प ली है। सो ये लॉ क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको क्या करना है, क्योंकि मैं अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अटेन करना है। तो हमारा जो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था, कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। इसलिए जो वो दो गुड्स पे मनी स्पेंड कर रहा है, मार्जिन यूटिलिटी फर्स्ट गुड की और सेकंड गुड की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों दोनों इक्वल होने चाहिए, और एंड मार्जिन यूटिलिटी मनी ऑफ ऑल्सो रिमेन्स इक्वल टू दैट। सो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो उन्होंने अपनी कंज्यूमर ने अपनी मनी स्पेंड करनी इस लेवल तक इस हिसाब से करनी है कि उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो, और जो रेशियो है दोनों गुड्स की, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड वाई की, वो क्या होनी चाहिए, इक्वली प्रोपोर्शन होनी चाहिए। सो यही हमने ये कंडीशन में मेंशन किया है। सो नेक्स्ट अपना लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी ऑल्सो स्टेट कि कंज्यूमर को जो अपना लास्ट रुपी ऑफ मनी है वो इस हिसाब से स्पेंड करना है, इस वे से स्पेंड करना है कि जो गुड्स हैं, गुड्स में से उसको यूटिलिटी मिल रही है, दोनों गुड्स पे स्पेंड करने पर वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। सो लास्ट रुपी इस वे से स्पेंड करना है कि गुड्स एक्स और गुड्स वाई पे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम सपोज कर रहे हैं कि वो अपनी इनकम का टोटल 24 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है ऑन गुड्स एक्स एंड वाई टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो लेट्स सी हाउ। हमको एक टेबल दे रखा है। सो फर्स्ट है यूटिलिटी का, देन है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, और देन हमें है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। सो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर उसको एक्स पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20, एंड वाई पे 24, और देन 2 यूनिट कंज्यूम किए उसने दोनों के, तब 18 मिल रही है, और इस पे 21। सो जैसे जैसे वो यूनिट इंक्रीज कर रहा है तैसे तैसे हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। दोनों साइड आप देख रहे हो, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। सो नेक्स्ट है यूटिलिटी। सो हम सपोज कर रहे हैं कि जो एक्स गुड का प्राइस क्या है, 2 है, और वाई का क्या है, 3 है। सो जब इनका हम, ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी टोटल थी, और जब हम मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट 10 हो जाएगा। जैसे 20 बाय हमने क्या किया, 2 किया तो 10 हो गया, 18 बाय 2 किया तो 9, 16 बाय 2 किया तो 18, 14 बाय 2 किया तो 7, 12 बाय 2 किया तो
6 हो गया और 10/2 किया तो 5 हो गया। सो ऐसे इसका प्राइस भी हमने निकाल लिया। 24/3 किया तो 8 आ गया और 7/3 किया तो 21। सो ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, ये प्राइस आ जाएगा इन गुड्स का। सो हमने दो कंडीशंस रखी थी, एक तो 24 हमने टोटल स्पेंड करने हैं, सो वो इस हिसाब से करने हैं, लास्ट मनी ऑफ रुपीज़ हिसाब से स्पेंड करने की, जो दोनों टोटल मार्जिन यूटिलिटी जो दोनों हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और हमारे क्या 24 यूनिट स्पेंड भी हो जाए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले और जो प्रपोर्शन भी इक्वल आए। सो हमने क्या किया कि हम जैसे 6 यूनिट किसके कंज्यूम करने वाले हैं, एक्स के, और 4 यूनिट किसके कंज्यूम करेंगे, वाई के। सॉरी 3 यूनिट किसके कंज्यूम करेंगे, सॉरी वो 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे वाई के, और हमारा प्राइस क्या है 3। सो 4 × 3 क्या हो गया 12, और इसमें क्या हो गया 6 × 2 12। सो टोटल कितने 24 रुपीज़ स्पेंड हो गए, और इस केस में हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। सो आप बोलोगे कि ऊपर भी जैसे हमने और 8 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। इस केस में क्या होएगा, हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो मनी हमने टोटल स्पेंड करनी है, कोई रिमेनिंग नहीं रखनी। सो टोटल स्पेंड मनी करने के लिए हमको क्या इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी क्या इक्वल हो रही है। सो आप जब ये जो 8 वाली एग्जांपल है कि एक यूनिट हम जो वाई का परचेज कर रही हैं, सो ये कितने हो गए 3, और 2 यूनिट कर रहे हैं, सॉरी 3 यूनिट कर रहे हैं हम एक्स के, तो कितनी हो जाएगा 6। सो टोटल मनी 9 स्पेंड होएगी और हमारी मार्जिन यूटिलिटी 8 है। सो इस लेवल पे हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे टोटल मनी हमने 24 रुपीज़ स्पेंड करनी है। सो ये था डायग्राम। सो ये ऊपर ये एक्सप्लेन किया कि टोटल मनी 24 रुपीज़ है, और जैसे हम 10/2 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 15/3 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो क्या मार्जिन यूटिलिटी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई ये क्या प्रोपोर्शनली भी इक्वल है। सो नेक्स्ट है अपना एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया इसको। सो फर्स्ट है हमारा जो ओ एम हमको क्या दी है, मनी गिवन दी है, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। सो ओ एम मनी है हमारी, और मनी के इक्वल जो ओ एच है, ओ एच हमारी क्या कंडीशन है जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स है। सो ये किसके इक्वल हो रहा है, ये ओके के इक्वल है, किस कंडीशन पे, जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। सो यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट क्या इक्वल है, सो यहाँ पे क्या उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है कि मार्जिन यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी को के कंसेप्ट को शो कर रहा है। सो नेक्स्ट है अपना डायग्राम। फर्स्ट हमको लेफ्ट साइड गिवन है ओ एक्सेस पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, और ओ वाई पे क्या गिवन है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। सो ए बी पे उसने क्या, और नीचे हमको ओ पे क्या गिवन है, मनी। सो ऊपर उसने क्या मेंशन किया है कि ए बी पे उसने ए बी लाइन क्या शो कर रही है कि उसने जो मनी है वो एक्स गुड्स पे स्पेंड की है, और सी डी पे क्या है, जो लेफ्ट टू राइट है उसने मनी एक्स गुड्स पे स्पेंड की है, क्योंकि इस साइड हमारा जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी ऑन एक्स है, और वाई साइड पे क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी ऑन वाई। और जो हमारा राइट टू लेफ्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये सी डी हमारी जो स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ हमने जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड किया है वो किस पे किया, वाई पे, वो सी डी है, और एक्स पे हमने ए बी की है, और दोनों पे जो हमको मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वो इंटरसेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। इस लेवल पर ई पॉइंट पर उसको क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो
और ओ एम हमारा क्या था, इस पॉइंट पे ओ एम पे हमने मनी स्पेंड की एक्स पे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ओ एम का, इस पे हमने किस मनी स्पेंड की है वाई पे, और ई लेवल पे उसको क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और अगर फॉर सपोज करो हम पहले ओ एम स्पेंड करें, फिर हम ओ एम से एम एन तक हमने क्या इंक्रीज कर दी मनी, जब हम मनी इंक्रीज कर देंगी तो क्या होएगा, जो हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या करने लग जाएगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारा जो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो भी हाई रहे, और जो बाकी दोनों मनी भी कांस्टेंट रहे दोनों केसेस में, और जो दोनों अपनी अपनी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई है वो भी क्या हो, वो भी इक्वल रहे। सो ये था हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। सो एक बात और, इसको हम क्या क्या नेम से बोलते हैं, इसके 5 नेम है। फर्स्ट नेम मैंने बताया था इंट्रो में कि इसको गूजन सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं हम, गूजन्स सेकंड लॉ, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमने सब्स्टिट्यूशन चूज करे थे। जैसे हम 6 यूनिट हमने एक्स के लिए थे और वाई के कितने लिए थे, 4 यूनिट। सो इस तरह हमने क्या सब्स्टिट्यूट चूज किया कि जैसे हम देख रहे थे कि जो वाई वाले केस में क्या था, 3 प्राइस था और एक्स में 2 था। सो हमने इसके 6 लिए थे और इसके 4 लिए थे। सो हमने क्या एक तरह सब्स्टिट्यूट ही चूज किया। सो नेक्स्ट है अपना लॉ ऑफ इक्वी प्रोपोर्शन, भी इसको बोलते हैं। इक्वी प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस को क्या किया था, इक्वल किया था। वो हमने कंडीशन बनाई थी, उसमें आप देख सकते हो। और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करना होता है, मैक्सिमम करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कार्डिनल अप्रोच। सो इन नेक्स्ट lecture we will cover ordinal approach. So for more updates, like us on Facebook and follow us on Instagram and subscribe to my channel. Also comment, like and share with your friends. For more query you can mail us on this Gmail. Thank you so much.